तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका अमृता शर्मा के एक और नए व्लॉग कहिए या फिर एक वीडियो कहिए, जो भी हो। अब ये तो हमारा एक तरीके से व्लॉग ही है, क्योंकि मेरा व्लॉग भी पढ़ाई से रिलेटेड ही होता है। तो यस, जैसा कि आप लोग पिछले व्लॉग में देखे होंगे कि हम एक 2025 का हमारा पहला बीएसएससी इंटर लेवल का मॉक था। तो यस गाइस, जैसा कि आप लोग पिछले मेरे वीडियो में देखे होंगे बीएसएससी का मॉक दिए थे। यस, मॉक देने के बाद सबसे उसका इंपॉर्टेंट काम क्या ही होता है, मॉक को एनालाइज करना। और मॉक को एनालाइज करे आप लोग के साथ शेयर ना करे, ये तो ना इंसाफी होगा। तो यस, फिलहाल तो कॉलेज का एग्जाम खत्म हो चुका है गाइस। सिर पे सिर्फ बोझ टला। इतना गर्मी में धूप में गए थे, लैंड वधिया अपना बाबा से लग गए थे पढ़ाई में। अपना कहाँ है टू डू लिस्ट में देख रहे हैं, कुछ से कुछ नहीं। वेडनेसडे का दिन खत्म हो चुका है, आज थर्सडे का दिन परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन नहीं पूरा हुआ, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। कॉलेज का भी पढ़ाई जरूरी है, पढ़ रहे हैं तो आखिर सब कुछ मैनेज तो हम ही को करना होगा। यहाँ पे था हमारा बीएसएससी मॉक का एनालिसिस, बट उसके साथ साथ आप लोग को अपना डैशबोर्ड भी दिखाएंगे टेक्स्ट बुक का। तो यस, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, अलीगढ़ मूवमेंट से। कितना लोगों को पता होगा कि अलीगढ़ मूवमेंट जो है सैयद अहमद शुरू किए थे, ये वो, बट किस साल शुरू किए थे। यहाँ क्वेश्चन ऐसा था कि ये बुक इनके द्वारा लिखा हुआ है, किस साल कहाँ से पब्लिश हुआ था। थोड़ा सा जीके का लेवल अच्छा है, और आप लोग जानते हैं मेरा तो जीके का लेवल फुस है, तो कहाँ से कैसे तैयारी करें आप लोग को सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन आता है, अपना एनालिसिस हम शेयर कर रहे हैं आप लोग के साथ। तो यस, पहला क्वेश्चन तो मतलब यस, आई थिंक कि आपको सब शेयर करना चाहिए। यहाँ पे तो वो क्वेश्चन है जो कि हमको टफ लगा, बट मे बी आप लोगों का किसी का कोई टॉपिक वीक होता है, किसी का कोई टॉपिक वीक होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है अलीगढ़ मूवमेंट से, जो कि हिस्ट्री में जाएगा। ये हट जाओ भैया, पसंद नहीं आ रहा ये चीज। दूसरा क्वेश्चन आता है मतलब जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, उससे रिलेटेड है। बाकी आगे का क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक इसको हमको बंद करना होगा। पढ़ाई के टाइम ये ठीक लगता है, बट फिलहाल ये मेरे एकदम फेस पे लाइट दे रहा है, तो उससे हमको प्रॉब्लम हो रहा है। इधर से फ्लैश, इधर से ये, इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है बैंक से, कि अपने क्लाइंट्स को बैंक कौन कौन सा फंक्शन नहीं प्रोवाइड करता है इंडिया में। बाकी आगे का क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो वहां पे है नेशनल वाटरवे से। नेशनल हाईवे पढ़े थे हम, लेकिन नेशनल वाटरवे ये ऐसा टॉपिक है जो कि हम कभी पढ़े नहीं थे, और बीएसएससी में क्वेश्चन पूछ रहा है। आज के पहले किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से नहीं पूछे थे, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल वाटरवेज भी हमको ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं पढ़े तो बाकी लोगों के भी नजर में, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके नजर में टॉपिक नहीं होगा, तो आप लोग इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा गुड्स, टाइप ऑफ गुड्स, तो आप लोग पढ़े ही पढ़े होंगे, इजी टॉपिक। अगला टॉपिक उसके बाद आता है ग्रासलैंड्स नॉर्थ अमेरिका में कौन सा पाया जाता है। ये तो सब लोग ही पढ़े हुए होंगे, लेकिन फिर भी अमृता शर्मा गलत कर चुकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यस ऐसा है। फिर बारी आता है अगला क्वेश्चन का, जो कि है डीआरडीओ से। डीआरडीओ का टॉपिक हम तो नहीं पढ़े, आप लोग पढ़े हैं क्या? यस, जो जीके जिनका मजबूत है वो लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिलहाल हम सारा टॉपिक डिस्कस करते हैं। डीआरडीओ आता है वो पुर्तगाल के घुमक्कड़ जो वास्को डी गामा हमारे यहाँ आए थे, वो कहाँ लैंड किए थे, तो कालीकट में लैंड किए थे, वो हम सही कर दिए। खान अब्दुल गफार खान जो कि थे बास पश्तून लीडर फ्रॉम कहाँ थे, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से थे, ये अपन सही किया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गवर्नमेंट हुक्का पार्लर्स को बैन किया है। तो आप लोगों को अगर आंसर पता है तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऐसे करके कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए कमेंट में गाइस। उसके बाद बारी आता है मतलब स्टेट एंड फेस्टिवल, स्टेट एंड डांस आप लोग को कर लेना। यहाँ पे स्टेट एंड फेस्टिवल पूछा है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल, ये सब वाला टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री, फूड, कौन सा फूड ब्रांड को टेस्ट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है। करेंट अफेयर गाइस, जिसमें अमृता एकदम ही लल्लू है। उसके बाद जोग फॉल्स मतलब रिवर एंड रिवर फॉल्स आपको पढ़ना है। रिवर वाटरफॉल जो भी हो, ज्योग्राफी का टॉपिक अमृता इसमें भी फुस है गाइस। अमृता शर्मा भी हिस्ट्री पढ़ी है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से ज्योग्राफी पढ़े हैं, बायो पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, और कुछ नहीं पढ़े हैं जीके में। विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्रह्मो मूवमेंट, ब्रह्म समाज, ये सबसे रिलेटेड है, लेकिन अमृता शर्मा इसको नेगेटिव मार्किंग लेके आई है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन परचेजिंग पावर पैरिटी से क्वेश्चन था, अमृता शर्मा ये भी गलत कर चुकी है। बर्ड सेंचुरी को भी रिवाइज करना होगा कि इंडिया में कहाँ कौन सा बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद बारी आता है हमारा न्यू दिल्ली में जो बिल्डिंग है वो ब्रिटिश पीरियड में, तो कौन उसके आर्किटेक्ट थे, तो आई थिंक एडविन ल्यूटिन्स थे। ये पता नहीं क्यों हमको हमेशा से इस नाम पे ध्यान जा रहा था, लेकिन मॉक के टाइम मेरा दिमाग नहीं काम किया, बाद में ऐसा लगा था नहीं एकदम यही है, एक बार देख लेते हैं। यस वही थे, मॉक के टाइम मेरा भेजा काम नहीं किया गाइस, 4 नंबर बढ़ सकता था, सोच सकते हैं। Which of the following, फिर फ्रेंच ट्रेवलर, मुगल, एक तरीके से इतना क्वेश्चन क्या ही बताना, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मुगल काल से क्वेश्चन आया है। उसका अगला क्वेश्चन है भी वही मुगल काल से। नूरजहां का क्या नाम था, मेहरुन्निसा। विच ऑफ दी
रिवर्स ब्रह्मणी ऐसे कुछ है, उससे कुछ क्वेश्चन है। बाकी अशोका रॉक एडिक्ट, ये सब क्वेश्चन से मतलब हमको तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है हाल फिलहाल का, भले ही हमको याद नहीं होगा, एनटीपीसी के मॉक में देखे थे या फिर बिहार दरोगा का, बीएसएससी में भी ये चीज दिख रहा है, रॉक एडिक्ट से क्वेश्चन हर जगह पूछ रहा है गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये अशोका वाला पीरियड तो सबको अच्छे से रिवाइज रहना चाहिए, क्योंकि धम्म नीति, अशोक किसको कहाँ भेजे थे अपने बच्चों को, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। टैक्स सिस्टम, डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, मतलब इनकम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक्स में। लाला लाजपत राय किस दल से थे, ये हमको नहीं पता था, फिलहाल आप लोग के सामने ये आंसर हम याद कर लेते हैं। व्यू सॉल्यूशन, रेडिकल ग्रुप से थे हमारे लाला लाजपत राय। ओके गाइस, याद तो हमको रहेगा नहीं। विच कमिटी, बॉम्बे प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। गोलमेज सम्मेलन, नागरा टेम्पल्स टिपिकली है हमारे ना, यस एक ये भी टॉपिक अच्छा आता है टेम्पल्स में, मतलब टेम्पल्स कहाँ है क्या है वो आपको पूछेगा ऐसा सिक्स क्वेश्चन में, बट टेम्पल्स कहाँ है तो किसके द्वारा, क्वेश्चन में ही बता देगा कि ये यहाँ है, किसके द्वारा बनाया गया है, किसके राज्यकाल में, मतलब डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस बिहार के एग्जाम्स में। हु इज नोन एज बिहार केसरी, अमृता शर्मा को भी नहीं पता है गाइस। टी ट्राइब्स ऑफ असम, फोक डांस आपको याद करना होगा हर स्टेट का। उसके बाद दिजीत से क्वेश्चन आया है कि कौन से देश में सर्ज इन डेंगू फीवर क्लासेस, ऐसा कुछ। उसके बाद करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है गाइस। पूना पैक्ट, मॉडर्न हिस्ट्री। सुभाष चंद्र बोस से भी पूछा गया, फिर से मॉडर्न हिस्ट्री। आप लोग देख रहे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री मतलब मेडाइवल पीरियड भी आया इक्का दुक्का, मॉडर्न हिस्ट्री एकदम ऐसे। फुल फ्लैग एशियन गेम्स से है गाइस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ट्रिटी ऑफ वर्साई, यस। तो आप लोग अगर एसएससी का एग्जाम दिए हो लेकिन बिहार का एग्जाम नहीं दिए हो, स्टेट वाला एग्जाम नहीं दिए हो, आई डोंट नो कि दूसरे स्टेट में भी इन सबसे क्वेश्चन आता है या नहीं, लेकिन बिहार के हर एग्जाम में हम एक चीज देखें, पुलिस दरोगा कुछ में भी जाए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में गाइस मॉडर्न हिस्ट्री पे हिस्ट्री को खत्म नहीं करना है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री बिहार के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टानिक मार्ग, बुद्धिज्म। वही देखिए इसमें क्वेश्चन मतलब किस तरीके से पूछता है, आप लोग को दिखाते हैं। रामचरितमानस रिटन बाय तुलसीदास, पब्लिश्ड ऑन 1810 में पब्लिश्ड हुआ है, लेकिन फ्रॉम मतलब पब्लिश्ड फ्रॉम है, कहाँ से पब्लिश किया गया था वो है क्वेश्चन। भैया इतना कहाँ से याद रहेगा आपको, कहिए ना कि चुपचाप कि तुमको फेल करना चाहते हैं, क्या ही कहें। मेरे लिए तो ये बड़ा टफ काम लग रहा है जीके में मार्क्स इंक्रीज करना। हम साइंस से ही मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। मेरे जैसे कि अगर जो मेरे जैसे बच्चे होंगे जिनको जीके टफ लगता होगा बट बिहार का एग्जाम भी निकालना है, तो साइंस वाला पार्ट यहाँ आता है अच्छा खासा। विच इज द फर्स्ट मंथ, ये तो नॉर्मल से ही क्वेश्चन है। महेश दास, फिर से अकबर वाला क्वेश्चन आ गया, चलिए मेडाइवल से एक और मिला। फेडरलिज्म, पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना कि ये चीज कहाँ से लिया गया, फेडरलिज्म कहाँ से लिया गया, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, प्रियम्बल कहाँ से लिया गया, ये बहुत पूछा जाता है, कहाँ से बोरो किया। कैपिटल, कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, हॉट टॉपिक है एकदम, उसको हॉट टॉपिक में ले सकते हैं हम लोग एक तरीके से। बीच ऑफ दी, अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, कौन सा पोर्ट इंडियन ओशियन में लोकेटेड नहीं है। उसके बाद रानी दुर्गावती, गाइस ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमको पता नहीं चल रहा कहाँ से है, कितने लल्लू है। दुर्गावती किस मतलब कहाँ आती है, इनके बारे में कभी पढ़े ही नहीं है। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर सब्जेक्ट शेड्यूल्स, यस पॉलिटी से शेड्यूल्स आपको पढ़ना है, पढ़ा हुआ पूछ चुके हैं हम। बिहार स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी कुछ कुछ, अब बिहार का एग्जाम है तो मुगल्स वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान, इतना हमको आता है गाइस, इतने लल्लू नहीं है, थोड़ा थोड़ा आता है, कुछ कुछ हिस्ट्री पढ़े हैं तो खैर इतना इजी क्वेश्चन तो आ ही सकता है। लेकिन यस फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन, K2 जो मतलब पीक है, कौन सा पर्वत शिखर में मतलब श्रृंखला, शिखर नहीं पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है, आई डोंट नो, और हमको अभी जानना भी नहीं है, हमको याद नहीं रहने वाला, हमको पता है। तो गाइस आप लोग के लिए क्वेश्चन ये सबको आना चाहिए, जो पश्मीना शॉल बनता है वो किस गोट मतलब किसका फॉर लेके बनाया जाता है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 48, आप लोग कमेंट डाउन 48 आंसर दीजिए। अब पूछता है कि भारत का नेशनल एनिमल कौन है, तो बताते हैं कि बंगाल टाइगर है। अडॉप्टेड ऑन कब, पागल साहब। वाइसरॉय से बहुत क्वेश्चन आता है। अल्ट्रासोनिक, फिर आ गया हमारा फिजिक्स, अल्ट्रासोनिक साउंड वाला चैप्टर, बायो से टिश्यू का चैप्टर, फिजिक्स से एंगुलर मोमेंटम का चैप्टर, बायो से ह्यूमन आई का चैप्टर, पीरियोडिक टेबल,
हॉट टॉपिक। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मतलब जो होता है उसमें उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या है, तो जनरल साइंस वाला क्वेश्चन है। यूरिन। क्रोमोसोम जो कि पढ़ चुके हैं, सेल्स चैप्टर से आपको मिलेगा। 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। फिर से आ गया गाइस पीरियोडिक टेबल। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल मतलब जनरल साइंस वाला क्वेश्चन है ये, किसमें इसको डालें समझ नहीं आ रहा। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ये है क्वेश्चन नंबर आपको 60। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका कमेंट देखेंगे तो हमको जरूर एक क्वेश्चन कम से कम याद हो जाएगा। पूछा गया डिजीज से, फिर से विटामिन से, इलेक्ट्रॉन्स, फिर से आ गया हमारा पीरियोडिक टेबल, बेसिक फिजिक्स आ गया, फिर से हमारा बायो, वोकल कोड ये सब वाला, लंग्स वाला चैप्टर, ऑटोमेटिक रेनफॉल सेंसर फिजिक्स का क्वेश्चन है गाइस, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है गाइस, फिजिक्स का जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है ना उन सब के बारे में है। फ्लावर का क्वेश्चन है गाइस। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इतना अच्छे से पढ़ते थे, कभी एक हमारे डीएवी में थे या फिर अभी होंगे में भी पढ़ाते होंगे, हमको आइडिया नहीं है, कैसे नाम भूल सकते हैं उनका, अमित सर। यस, हम भी पढ़े उनसे, मेरे छोटे भाई भी पढ़ा है, हम लोग तीनों भाई बहन पढ़े उनसे। मतलब डीएवी में इतने अच्छे टीचर थे, फिजिक्स उनके कारण मेरा बहुत मजबूत हो गया था 10th क्लास में। लेकिन फिर भी शर्म है कि सर का ज्ञान हम भूल चुके हैं, हमको अभी कुछ नहीं याद है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वही नॉर्मल क्वेश्चन। समर क्रॉपिंग सीजन से आ गया गाइस। एक्सट्रीमली डेंस फॉरेस्ट मतलब कितना से ज्यादा होने पे फॉरेस्ट होगा। म्यूचुअलिज्म, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। फिर से आ जाता है मैथ्स। मैथ्स का तो मतलब अब मेरा फेवरेट टॉपिक आता है गाइस। यहाँ से आप लोगों को मैक्सिमम दिखेगा कि टिक 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 ग्रीन ग्रीन लाइट अब दिखेगा। अभी तक हम रेड फ्लैग थे, लेकिन यहाँ से हमारा ग्रीन फ्लैग वाला सेशन शुरू हो जाता है। तो मैथ्स में हमारा टॉपिक है रेशियो वाला कि ये इस सामान का प्राइस ये है, उस सामान का प्राइस ये है। मतलब बेसिक हम आप लोग को टॉपिक का नाम बताते जाते हैं कि किस टॉपिक से नाम है। वो क्वेश्चन तो डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, उतना लॉन्ग वीडियो मेरे लिए एडिट करना मुश्किल हो जाएगा। इस हमको कल घर जाना है, तो फिर यहाँ पे रेशियो से क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी, एचसीएफ एलसीएम, नंबर सिस्टम, सॉर्ट्स एंड इंडिसेस, पार्टनरशिप है गाइस, नंबर सिस्टम वही रिमाइंडर इतना बचा ये बचा उस टाइप वाला क्वेश्चन। कंप्लीट द सीरीज रीजनिंग का आ गया। मैथ से एज का क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ पे 5-7 फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको सेंडिंग ऑर्डर में करना था। पूछ रहा था कि लास्ट थर्ड कौन होगा, तो जब तक उसको सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे कैसे होगा। इसको हम किस टॉपिक में डालें हमको समझ नहीं आ रहा। टेलर वाइज, यहाँ पे टेलर चोर होता है गाइस, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। यहाँ पे भी रैशनल नंबर से क्वेश्चन आया है। मिक्सचर से गाइस, एक पर्सन इतना फिक्स डिपॉजिट एंड सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल, यस, यहाँ पे आप लोग एक मतलब बाकी सब एग्जाम से थोड़ा सा अलग टॉपिक दिखेगा। पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा पॉलिनोमियल का ट्रिक व्रिक देख के रखे कैसे क्या मतलब होता है ना। वैसे तो आप लोग बैठ के डिवाइड करके इसका आंसर निकाल ही लोगे, लेकिन उतना टाइम नहीं होता। कहीं ना कहीं हम भी ये चीज कहते हैं कि मेरा 15-16-20 मिनट पहले इस एग्जाम को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर एग्जाम ऑनलाइन हुआ तो ये रहेगा सिचुएशन। लेकिन अगर एग्जाम ऑफलाइन हुआ, अभी तक तो शायद सीबीटी बताया गया, लेकिन अगर एग्जाम ऑफलाइन हुआ तो वो गोला भरने में बहुत टाइम लगता है। और होता है ना आगे पीछे का क्वेश्चन सिस्टम पे ये देखना बहुत आसान होता है कि किसको मार्क फुल रिव्यू किए किसको नहीं मारे हैं, ये देखना बहुत इजी होता है। बट अगर वो एग्जाम ऑफलाइन हो तो टाइम बहुत लेता है, तो प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हम ये चीज बिहार पुलिस में फील कर चुके हैं। यहाँ मॉक में बहुत फास्ट रहते थे, लेकिन वहां टाइम का हमको पता नहीं चला था। एम ड्रोव, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट वाला क्वेश्चन ही कह सकते हैं, नहीं तो फिर परसेंटेज का क्वेश्चन इसको कहेंगे। 5 इसको हम क्या ही कहेंगे इस बेसिक, इसको समझ नहीं आ रहा। ये तो हम नॉर्मल अपना किस चैप्टर में लगाए वो भी नहीं, हमको लगता है कि नंबर सिस्टम में ये जाएगा, नहीं तो सिंप्लीफिकेशन में ये जाएगा। इसको तो अपना नॉर्मल कॉमन सेंस से बना दिए थे। यस, आप लोगों को एक क्वेश्चन और भी नया है, मतलब यहाँ बाकी एग्जाम से हमको दिख रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। रेशियो, पाइप एंड सिस्टर्न, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इंग्लिश डिक्शनरी में मतलब ये 4th पे कौन आएगा, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन, फिगर वाला क्वेश्चन, फिगर सीरीज, नंबर सीरीज, फिर से इसको क्या बोलेंगे, लेटर
में रिलेशन फाइंड करना होता है, जो रेशियो है ना, इसको हम किस टॉपिक में लगा। एक्चुअली अब आप लोग को ना रीजनिंग में टॉपिक का नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम रीजनिंग कभी पढ़े नहीं है। रीजनिंग हम नॉर्मली खुद से ही, रीजनिंग हम कभी कहीं से पढ़ने नहीं गए, खुद से बनाते बनाते बस आ गया। जो क्वेश्चन नहीं बनता उसी के लिए सर्च करने जाते हैं। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन कैसे, इसको जूम कर भी नहीं हो सकता, ये उस टाइप वाला क्वेश्चन है जो कि एक लेटर सीरीज इधर है, एक लेटर सीरीज इधर है, जैसे ये इससे रिलेटेड है वैसे ही इससे रिलेटेड आंसर ढूंढना है आपको। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास। फिर फिगर सीरीज आ गया, उल्टा फिगर, मिरर इमेज वाला था वो, कीवर्ड, ये कोडिंग डिकोडिंग है, क्यूब वाला, ऑड ऑन आउट, बहुत क्वेश्चन और बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। ये भी वही है, डम डमा डोम मीन्स व्हाइट स्वीट शुगर, फिर डोम डमा डोम मीन्स व्हाइट इज दी, ऐसे वाला कुछ क्वेश्चन होता है और एक वर्ड का आपसे मीनिंग पूछेगा। तो ये इजी होता है, अगर आप ये चैप्टर पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा। फिगर सीरीज गाइस गलत कर चुके हैं, शर्म आ रहा है हमको। डायरेक्शन, जैसे पहला वर्ड दूसरे से रिलेटेड है वैसे ही तीसरा वर्ड चौथे से रिलेटेड होगा, वो वाला चौथा वर्ड ढूंढना होता है यहाँ पे। कैंडल, कैन भी, फिर से गाइस वही वाला क्वेश्चन है। ये जो लेटर सीरीज है वो इससे इस तरीके से रिलेटेड है, तो इससे उसी तरीके से रिलेटेड वाला आंसर ढूंढो। इसको हम किस टॉपिक में डालें, हमको ऐसा लग रहा है लेटर सीरीज में ये जाएगा। नंबर सीरीज, ये वाला बहुत बेकार था। वेन डायग्राम, रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ओ भाई 118 क्यों नहीं बताएंगे, ऐसे क्यों कर रहे हो? दो चार क्वेश्चन छोड़ क्यों दे रहे, बता ही रहे तो पूरा बताओ भाई, स्किप करने का कोई जरूरत नहीं है। वो 120 मतलब 118 पे थे हम। 70 स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ, ऑर्डर रैंकिंग हो गया गाइस। एज से क्वेश्चन है रीजनिंग में भी। रेशियो मतलब इसमें भी वही है, 2 नंबर दिया हुआ है, 12 48 से कैसे कनेक्टेड है, तो फिर 16 उससे कैसे कनेक्टेड होगा, 16 चौका 64, इतना इजी तो है ये। द अमाउंट ऑफ रेशियो गाइस, फिगर, मिरर इमेज, सॉरी। फिर हमारा ये ब्लड एंड रिलेशन वाला है। मिसिंग नंबर, यस, ऑड ऑन आउट, फिर से ब्लड एंड रिलेशन, नंबर ऑफ सेमी सर्कल, ये तो मतलब इसको फिगर काउंटिंग से हो जाएगा। क्या है गाइस फिगर काउंटिंग, ये भी ब्लड एंड रिलेशन में ही जाएगा, जो पिक्चर दिखा के ये वो स्टेटमेंट दिया रहता है उस टाइप वाला हमारा क्वेश्चन है। फिर से है ऑड वन आउट, आप लोग देख रहे होंगे ये ऑड वन आउट कितना अजीबोगरीब क्वेश्चन देता है, और कुछ इतना सिमिलर सारा वर्ड दे देगा ना कि आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम गलत कर चुके हैं, ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन मेरे से काफी गलत होता है, तो इसके लिए हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ वीडियो देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं टीचर लोग ऐसा बताते होंगे, जैसे इंग्लिश का इतना सारा इडियम्स एंड फ्रेज रहता है, लेकिन फिर भी टीचर्स इंपॉर्टेंट बता ही देते हैं कि ये आ सकता है एग्जाम में, एग्जाम का मतलब फेवरेट टॉपिक्स है। तो इस तरीके से हम कभी पढ़े नहीं, हमको ऐसा लगता है ऑड वन आउट वाला चैप्टर हमको पढ़ना होगा, कुछ हेल्प मिल सकता है। ये चौथा फिगर ढूंढना, जो फिगर कंप्लीशन, इसको क्या बोलेंगे, पैटर्न बनता है PQRP ऐसा वाला था। वही इम्बेडेड फिगर, वही पहला दूसरा जैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, तीसरा चौथा उसी तरीके का ढूंढना है गाइस। फिर से आ चुका है उसी तरीके वाला क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब रीजनिंग किसी भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 4 पेयर में 3 पेयर ऐसा होगा कि तीनों का मतलब रिलेशन 3 का कॉमन होगा, लेकिन एक उसमें से अलग होगा, तो ऑड वन आउट है ये भी। फाइंड द अल्टरनेटिव वर्ड, ये सब क्वेश्चन तो गाइस कोई भी मतलब जो एग्जाम में बैठेगा बताने का जरूरत नहीं है। चूज द वर्ड नॉट क्रिएटेड, ये भी रैंकिंग का क्वेश्चन है गाइस। जी इज मैरिड टू, ब्लड एंड रिलेशन, फिगर सीरीज, डायरेक्शन, नंबर सीरीज। ये मेरा अपना वीक टॉपिक बता रहे हैं, ये पजल टाइप जो भी क्वेश्चन होता है ये मेरे से नहीं बनता है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कितना टाइम लेने के बाद लोग वैसे 1 मिनट 51 सेकंड लिया है एवरेज टाइम, लेकिन हम 36 सेकंड लिए और उसके बाद स्किप कर दी इस क्वेश्चन को कि नहीं आ रहा भैया। वही ऑड ऑन आउट, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड ऑन आउट, खत्म। तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे इतना सारा टॉपिक बताएं, उसके बाद हम अपना हॉट टॉपिक बताते हैं जो कि हमको रिवीजन करना है। सबसे पहला टॉपिक में हम रखे हैं अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ना, जो कि हम मेरे दिमाग में नहीं है कब कहाँ कैसे क्या पढ़े थे। उसके बाद सारा रिवॉल्यूशन रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब ऑप्शन में लिखा हुआ था ब्राउन रिवॉल्यूशन, व्हीट रिवॉल्यूशन,
ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो फिर रिवॉल्यूशन वैसे कुछ कुछ तुक्के तुक्के से बन जाता है, बट एग्जैक्टली पढ़ा हुआ भी है लेकिन फिर भी भूल चुके हैं। नेशनल वाटरवेज रिवाइज करना है। टाइप्स ऑफ गुड, कंट्री एंड कैपिटल, सही तो कर दिए थे इस बार के क्वेश्चन में, लेकिन कंट्री एंड कैपिटल एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमको सारा नहीं याद है, और अगर इसमें आया तो फिर अगला में भी कोई दूसरा कंट्री का पूछेगा या फिर करेंसी पूछेगा तो इस तरीके से हमको ये भी रिवाइज कर लेना चाहिए। और क्योंकि हम कल घर जाने वाले हैं तो इस बस हम करने क्या वाले हैं, इसका पन्ना का फोटो लेके जाएंगे, फोन में लेक्चर मस्त देखे रहेंगे। बारी आता है हमारा ग्रासलैंड का। DRDO, स्टेट फेस्टिवल एंड डांस, ब्रिटिश गवर्नमेंट, रिवर एंड रिवर फॉल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ब्रह्म समाज, बर्ड सेंचुरीज, आर्किटेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पीरियड। उसके बाद बारी आता है कंजर्वेटिव, मॉडरेट, रेडिकल, रिपब्लिकन ग्रुप, जो कि लाला लाजपत राय वाला क्वेश्चन था। फिर उसके बाद बॉम्बे प्लान रिवाइज कर लेंगे हम, टेम्पल्स के बारे में थोड़ा देख लेंगे, पूना पैक्ट देख लेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख लेंगे, बुद्धिज्म देख लेंगे, उसका अष्टांगिक मार्ग वाला, फिर शेड्यूल, ये हमको रिवाइज करना, मतलब नॉर्मल शेड्यूल हमसे याद नहीं हो रहा कैसे। मैथ्स में हम अभी पढ़ रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारा कल तक का टॉपिक है, उसको पूरा करके ही हम घर कैसे भी जाएंगे। उसके बाद बारी आता है नंबर सिस्टम का, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। नंबर सिस्टम में हम बेसिक क्वेश्चन बनाने का ट्रिक भूल चुके हैं क्योंकि बहुत टाइम ले रहे थे क्वेश्चन में, तो हमको उसको भी रिवाइज करना होगा। पॉलिनोमियल्स तो खुद में एक वास्ट टॉपिक है जिसको अच्छे से रिवाइज करना होगा। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि कितना भी पढ़ने के बाद में मेरे से नहीं बनता। तो प्रोबेबिलिटी के बाद यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ रहा था, तो सबसे पहले गए थे प्रोबेबिलिटी पढ़ने, उसके बाद सर बोले कि पहले कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर सोचे कि प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सब कुछ एक साथ पूरा कर लिया जाए। लेकिन आज कॉलेज से आए, थक गए, मस्त सो गए थे, उसके बाद उठे तो अभी मेरा बायो पढ़ने का मन कर रहा, तो फिलहाल तो 8 बज चुका है। 8 बजे से जब तक मन करेगा बायो पढ़ेंगे, उसके बाद मस्त सो जाएंगे, अपना वीडियो एडिट करके नींद मारा जाएगा। उसके बाद देखेंगे सुबह उठ के जैसा होगा पढ़ाई करेंगे, नहीं तो घर जाएंगे, जैसा होगा क्या होगा नहीं होगा देखते हैं गाइस। तो आप लोग को BSSC के बारे में और भी कैसे क्या अपडेट चाहिए और